अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स से। अच्छा, मैं बहुत एक मैसेज देना चाह रही हूँ आप लोग सबको, मेरे बच्चों को, कि जो मुझसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जो है आप धूप में रखने के बाद बॉक्सेस में भी रखते हो, तो कोशिश करें कि वो माल जो है आप अपना गत्ते के बॉक्स हो या तो फिर जो है बोरी हो, उसमें डबल टिबल पैक करके रखें। एक तो यहाँ शोर बहुत होता है, उसको बोरी को जो है डबल बोरी में डाल के उसका मुंह बंद करके उसमें रखें। प्लास्टिक के बॉक्स में जो है मैंने शिकायतें सुनी हैं थोड़ी सी, तो आप गुरेज करें, बोरे में रखें, 2-3 बोरे कर लें उसको डाल के और उसको पैक करके रखें और कोशिश करें उसे धूप लगाएं। बंद बोरे में भी अगर धूप लगेगी तो धूप तो आपको पता है कुदरती अल्लाह की तरफ से ऐसी होती है कि बोरे के अंदर भी चली जाती है। और जैसे कि मैं खिचड़ी जो है रोज़ाना जो है अपने ये यहाँ मेरा जो सहन है यहाँ पे धूप में रखती हूँ, रोज़ धूप लगाती हूँ खिचड़ी को। धूप लगाने के बाद उसको एयर टाइट में डाल देती ताकि जो है इसकी जो प्लास्टिक की स्मेल भी इसमें ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे जो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझसे ले रहा है, और क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि आप जो है कुछ भी कर लें, अगर आप जो माल लेते हो ना, अभी सर्दियों की वजह, सर्दियों में सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में नहीं होती। तो आपने जब भी माल जो है अपना उसको धूप लगानी है, अगर आप उस वहाँ बैठ नहीं सकते हो कि आप हिफाजत कर सको उस माल की, क्योंकि कोई कितना भी कह ले कि हम इसको, क्योंकि इसका प्रोसीजर जो होता है वो मैंने सारा, जैसे मेरे को ये क्ले हाथ में आई, मैंने इसका सारा प्रोसीजर किया, इसको साफ़ किया, इसको क्लीन किया, इसकी सफाई की, और मैंने अपने चैनल पे दिखाया है कि इसकी सफाई के बाद जो है मैंने इसका कितना पाउडर निकाला है। जब बंदा सफाई करता है ना तो वो शॉर्टकट सफाई करता है कि यार इसका अंदर जो पाउडर ज़्यादा निकलेगा हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैंने पाउडर भी जो है उसकी वीडियो बना के भी नेट पर डाली है कि मैंने इसकी सफाई करके, इसको क्लीन करके, इसके साइटों में जो है वो ब्लेड मार के और इसका जो है ना साइटों का पाउडर भी निकाला है। तो इसको सैनिटाइज़र नहीं करना होता, क्योंकि सैनिटाइज़र में भी केमिकल होता है, और लोगों ने मुझसे सवाल जैसे किए मैंने उनको जवाब दिए, ठीक है। तो जो मुझसे सवाल करता है मैं वीडियो में उनके जवाब भी दे देती हूँ। इसका जो साफ़ करने का प्रोसीजर होता है, जब ये आता है तो इसको हवा में रखा जाता है पंखे के नीचे 2 दिन तक। जब हवा लग जाती है उसको अच्छी तरह से, तो उसमें से माल छाटी किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। फिर इसका जो माल जो आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त निकला है इसके अंदर, फिर उसको धूप लगाया जाता है। और रोज़ की बुनियाद पे धूप, ऐसा नहीं कि आपने धूप लगा के छोड़ दिया, आपने धूप लगा के आपने इसकी चौकीदारी करनी होती है कि कहीं खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई बाल नहीं आ जाए, कोई चीज़ नहीं आ जाए, उसकी सफाई सुथराई, उसको हर चीज़ चेक करनी होती है उसकी। तो मैंने ये सारा प्रोसीजर किया, और आप मेरी वीडियोस जैसे जैसे आती जा रही हैं आप देखते जा रहे हो कि सफाई का अमल कैसा है। और फिर दोबारा से मैं धूप लगाती हूँ, फिर दोबारा से उठाती हूँ, मेहनत करती हूँ। फिर खिचड़ी जो मैंने बनाई है, ये खिचड़ी जो है यहाँ तक थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खिचड़ी से, अच्छा खिचड़ी के अंदर लोग मुझसे नकोमट कह रहे हैं आंटी थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, तो मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ, ठीक है ना। जैसे अब ये खिचड़ी में से मैंने खिचड़ी निकाली, थोड़े से अलग से चंक्स निकाल के उसमें डाल दिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी कि ये इंडिया की किले होती क्या है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं सब ये चीज़ें कर रही हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआ है, और बड़े दिन बड़ी रातें आ रही हैं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी सिर्फ ये खिचड़ी रखी है, और धूप जो है आज बहुत सख्त आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये टेबल जो है इसके ऊपर फिर कपड़ा बिछाऊँ, और दोबारा से एक और बॉक्स नया खोलने वाली मैं, क्योंकि माल जो है दिन ब दिन बिक रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 300 केजी मेरा निकल गया माल, और अब जो है तकरीबन पीछे 200 केजी रह गया है। तो हम 100 केजी और निकालेंगे माल, और उसको धूप लगाएंगे इंशाल्लाह। वो वीडियो भी मैं डाल दूँगी, और फिर जो है देखें उसके कस्टमर। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा नया स्टॉक जो आएगा वो हो सकता है कि बकरीद के बाद आए या मुहर्रम में आए, या हो सकता है क्योंकि अभी जंग की तैयारियां चल रही हैं
तो हो सकता है कि माल आने में मुश्किल से आए। तो ये सारे मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो जो बाहर से कार्गो आता है तो वो फिर बहुत टाइम लेट हो जाता है, हड़तालें हो जाती हैं, फिर कार्गो आगे आता नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो जो आ रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझसे ख़रीद रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आराम से रखें, क्योंकि आगे माल आने के चांसेस कम है, नहीं है कि माल आएगा। तो आप लोगों ने जो है ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जो बात मैं कहती हूँ ना वो सच कहती हूँ और खड़ी कहती हूँ। तो मेरी बात जब आप सुनते हो उसे गौर कीजिएगा कि मैंने कहा है आगे माल आने के चांस नहीं है तो नहीं है। उसकी वजह मुझे पता है कि प्रॉब्लमें चल रही हैं हमारे मुल्क में। तो कोशिश करें कि जो आपके पास है उसको आप आराम से बेचें, टेंशन ना लें, ठीक है। खुदा हाफिज़।